अस्सलामुअलैकुम। नाउ न्यूज़ लेटर पे आपका होस्ट मोहम्मद असद के साथ चलते हुए प्रोग्राम में आज हम जिस टैलेंट के साथ मौजूद है, इन्होंने पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद करा है। जेनेटिक्स जिम के ऑनर फजल इलाही साहब के साथ आज हम मौजूद हैं। आइए आज हम उनसे कुछ बात करते हैं, जानते हैं कि वो क्या करते हैं और किस तरह से कर रहे हैं और उनको क्या क्या मसाइल और क्या चैलेंजेस दरपेश है। अस्सलाम वालेकुम फजल भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुने खैर खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, अब बताइए, माशाल्लाह से आपने इतने एजाज़ात, इतने अचीवमेंट पाकिस्तान के लिए आपने हासिल करी, जो इस ट्रॉफी की सूरत में मौजूद हैं यहाँ पे। मेरा नाम सैयद फजल इलाही है। मैं सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ और पाकिस्तान इंटरनेशनल एथलीट हूँ। पाकिस्तान के लिए मैंने 3 बड़े शो खेले हैं, साउथ एशिया, मिस्टर एशिया और मिस्टर वर्ल्ड, जिसमें पाकिस्तान के लिए मेडल्स लाए और वर्ल्ड में पाकिस्तान के लिए फ़र्स्ट टाइम मेडल्स लाए। माशाल्लाह। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा, इतने ज़्यादा आपने अचीवमेंट करी तो कहीं ना कहीं से कुछ शुरुआत होती है, तो आपने अपना जो स्ट्रगल स्टार्ट करा तो उसमें आपने क्या क्या चीज़ें फेस करी और क्या क्या चैलेंजेस आपके सामने थे और कैसे आपने ओवरकम करके इस यहाँ तक पहुँचे? बस ये जहाँ जो हमारा कराची का इन्वायरमेंट है, ख़ास तौर पे हमारा पाकिस्तान का जो इन्वायरमेंट है और जो हमारे साथ मसले और मसाइल में, इसमें बॉडी बिल्डिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आजकल तो बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड हो गई है बॉडी बिल्डिंग, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है और उसके ऊपर कराची में गर्मी भी बहुत है जिस वक्त मैं तैयारी करूँ, और इसके बाद जो है ना महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। तो बाकी ऐसी कोई मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है जो हमें स्पॉन्सर करे, या कोई ऐसे ब्रांड नहीं है जो हमें स्पॉन्सर करे। जितने भी एक्सपेंस वगैरह है हम लोग खुद अफोर्ड करते हैं और ख़ुद उसी से तैयारी करते हैं। अच्छा, देखा जाता है कराची के अंदर तो खुसूसन पाकिस्तान के अंदर तो ये जिम, एक्सरसाइज और एथलेटिक एक आजकल जो है बहुत एक हाई लेवल पे जा रहा है और बहुत ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं और आना चाहते हैं और फिटनेस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आपको आपको क्या लगता है कि रुझान जो बढ़ रहा है आजकल की सूरत हाल में, तो लोग आपके पास आ रहे हैं? जिस तरह से रुझान बढ़ के ना अपना फिटनेस का, इसी तरह से जिम्स भी बहुत ज़्यादा हो गए। तकरीबन हर रोड पे 4 से 5 जिम्स आपको मिलेंगे और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया जिम्स के बारे में। और माशाल्लाह से अब कराची में बड़े ब्रांडेड बड़े ब्रांड के बड़े जिम खुल रहे हैं। तो उस लिहाज से जो है ना, जितनी पब्लिक जिमों की तरफ जा रहे हैं उस लिहाज से जिम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो नॉर्मली आपके पास जो जनरेशन आ रही है, तो उनकी डिमांड क्या है आपके पास आके? क्या उनको हाई फिजिकल एथलीट बनना है या फिर नॉर्मल फिटनेस की तरफ आना? जितने भी हमारे पास क्लाइंट्स लाते हैं उसमें जो है ना 70% जो है ना वो अपना फिटनेस से रिलेटिव है, 70% 80% वो फिटनेस करना चाहते हैं। तो उसमें 20% या 15% जो है ना वो जो है ना बॉडी बिल्डिंग करते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि ऐसी प्रैक्टिस है, इसको कंटिन्यूटी के साथ करना चाहिए। अब नॉर्मली फॉर एग्जांपल मैं हूँ, अपने आप को लेता हूँ, मेरे पास टाइम की बहुत शॉर्टेज है, तो उसके साथ मैनेज करना और आजकल जो रूटीन चल रहा होता है या जॉब है या फिर एजुकेशन चल रही है, सब लोग किस तरह से क्या एडवाइस करते हैं, किस तरह से मैनेज करें वीक के अंदर? हमारे जो कराची की पब्लिक है उनकी ज़्यादातर जो आउटिंग और एक्टिविटीज़ जो है ना वो होटलिंग पे। घर का खाना तो कोई खाते नहीं है, सारे बाहर के खाने खाते, इस लिहाज से उनकी जो है ना फिटनेस बहुत ज़्यादा आउट है। और कम से कम उनको चाहिए कि 24 घंटे के दौरान 45 मिनट आधा घंटा अपनी जिम और अपनी फिटनेस के दें, ताकि उनकी बाकी जो लाइफ हो वो अच्छी रहे और उसकी फिटनेस अच्छी हो। तो अगर वीक के अंदर जैसे मैं टाइम निकालना चाहता हूँ, क्योंकि नॉर्मली मुझ समय तो मैंने बहुत लोगों को देखा है जो कोशिश भी करते हैं ज्वाइन करने की जिम, लेकिन 1 से 2 दिन करा उसके बाद फिर हिम्मत ख़त्म हो जाती है, टाइम नहीं होता, तो आप उनको क्या कहेंगे किस तरह से वो अपने शेड्यूल को, टाइमिंग को अपनी मैनेज कर सकते हैं? फिटनेस तो इतना ज़रूरी हो गया, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। हर बंदे को चाहिए कि अपना लाइफ स्टाइल बनाए, जितना भी बिज़ी है वो 1 घंटा फिटनेस को लाजमी देना होगा उसको, और ये बहुत ज़रूरी है। जितनी भी ज़्यादा उन मसरूफियात तो हमारे पास आते हैं, क्लाइंट है बहुत ज़्यादा बिज़ी होते, मगर वो आधे से पौने घंटा 1 घंटा अपनी फ़िटनेस के लिए लाजमी निकालते हैं। देखिए, अगर ये ज़रूरी है, अगर आपको बदल भाई ऐसी बॉडी चाहिए या फिर आप जिसको आप अपना आइडल मानते हैं, जो भी एक्टर्स हैं या फिर कोई रेसलर हैं, जो भी UFC फाइटर्स हैं, अगर आप उनको समझते हैं कि यार ये ऐसा बनना है, तो लाजमी सी बात है आपको टाइम देना पड़ेगा, अपनी फिटनेस पे ध्यान देना पड़ेगा, आपको वक्त देना पड़ेगा। हर चीज़ वक्त और मेहनत मांगती है, तब जाके ये सब कुछ होता है, ये बैठे बिठाए नहीं हो सकता भाई।
तो लाजमी सी बात है। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं इस हवाले से कि अभी आप माशाल्लाह से एक और कंपटीशन में पार्ट करने के लिए जा रहे हैं, तो मैं जानना चाह रहा हूँ और हमारे ऑडियंस भी जानना चाहेंगे कि आप जब जिस कंट्री में जा रहे हैं और वहाँ पर जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं किस किस कंट्री से आ रहे हैं और आपको क्या क्या चैलेंजेस वहाँ पर होंगे और आपकी प्रैक्टिस अभी कैसी चल रही है? हमारा जो अभी इवेंट है वो कल तकरीबन हम लोग जा रहे हैं 15 जुलाई को मालदीव जा रहे हैं। उसमें तो 32 मुल्क जो है ना वो पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि तकरीबन 500 बॉडी बिल्डर उसमें हिस्सा लेंगे। तो गेम बहुत ज़्यादा टफ है। बाकी मुल्कों के लिहाज से हमारे पास वो वसाइल नहीं है, ना वो चीज़ें हमारे पास कि हम लोग उनका मुकाबला कर सकें। गवर्नमेंट की कोई सरपरस्ती हमें हासिल नहीं है, कोई स्पॉन्सर नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। हम अपनी मदद आपके तेज जा रहे हैं और उनसे फ़ाइट करने जा रहे हैं। बस ये अपने मुल्क के लिए करें। हमारा शौक़ है कि हम पाकिस्तान का झंडा बुलंद करें और उसको प्रमोट करें आगे पाकिस्तान को। हमारी यही कोशिश रहती है, वरना हमारी गवर्नमेंट, हमारी कोई एसोसिएशन वगैरह हमारे किसी किस्म की सपोर्ट नहीं करती। इस बात पे हम आते हैं तो साथ में, लेकिन मैं ये अभी जानना चाहूँगा आपको जो कंपटीशन है और जो दूसरे कंट्रीज के साथ आपको क्या लगता है कौन से कंट्री के साथ आपका सही टाके का मुकाबला होगा और आपको जो मतलब सही टक्कर देने वाले जो एथलीट होंगे वहाँ पे, तो किस कंट्री से आपको लगता है कि सही मद्दे मुकाबले मिलेगा आपको? हमारी जो असली फ़ाइट होगी वो इंडिया के साथ होगी, क्योंकि इंडिया की बॉडी बिल्डिंग की टीम बहुत टफ़ है। उसके बाद ईरान की टीम, ईरान की उनकी भी टफ़ है। तो ये 3 कंट्री हैं जो आपस में मतलब अच्छी फ़ाइट करेंगी। अच्छा, तो इस हवाले से कि सपोर्ट रही और आपने किसी से रब्ता करने की कोशिश करी, इस लेवल पे आपने बताया कि आप कुछ जगहों पर मुलाकात की, किन से आपकी मुलाकात हुई? जी, इस बार हमारी इस्लामाबाद से स्पोर्ट्स मिनिस्टर एहसानुर रहमान मज़ारी से मुलाकात हुई है। उन्होंने हमें काफ़ी अप्रिशिएट किया है। उसने हौसला दिया, आप इस बार कुछ करके आ जाए, इंशाल्लाह हम आपके लिए भी बहुत कुछ करेंगे। तो उसकी सपोर्ट है इस बार हमारे साथ। इंशाल्लाह उसके सपोर्ट की वजह से हम अच्छा खेलेंगे, अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे। एक बात हुई है कि इन्होंने हौसला दिया इनको, और मेरी इनसे मिनिस्टर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वादा जो किया है उसको वफा ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगली बार और अच्छा परफॉर्म कर सकें और अच्छा चल सकें। और इस तरह से सपोर्ट करते रहेंगे तो हमारे और एक इनके साथ और भी टैलेंट उभर के सामने आएगा और मुल्क का नाम रोशन होगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच आपकी और आपकी टीम का। थैंक यू सर। तो आज प्रोग्राम में हमारे साथ जो मौजूद टैलेंट था, हमने आपको बताया, उनसे मुलाकात कराई, उन्होंने कैसे अचीव करे सारे मामला, कैसे ये सारी अचीवमेंट जो हमारे सामने मौजूद हैं वो सब करी, और उसके बाद उनको क्या क्या चैलेंजेस रहे और क्या क्या सपोर्ट, उनको क्या क्या उनकी शिकायत थी, वो हमने आपके सामने रखी। आप लोग कमेंट्स में बताइए और सपोर्ट कीजिए कि किस तरह से आप चाहते हैं इस प्रोग्राम को देखना, और इतना फिटनेस आप कितने फ्रीक हैं फिटनेस के हवाले से ये भी हमें बताइए। नाउ न्यूज़ पे चलते थे प्रोग्राम के साथ। आज को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।